बंगाल में ममता बनर्जी के भतीजे यानी सांसद अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी के ऊपर जिस तरह हमले हुए हैं उसको लेकर समूचे भारत में इस वक्त चर्चा है। और उत्तर प्रदेश की राजनीति इस पूरे प्रकरण को किस तरह देखती है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के महानगर अध्यक्ष अमित सिंह हैं। अमित सिंह से जानते हैं कि अध्यक्ष जी, सबसे पहला सवाल यही है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है बंगाल में, तब से देखा जा रहा है कि टीएमसी के जो सांसद हैं और नेता हैं उनके ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं। किस नजरिए से देखते हैं इसे? पहली बात, जो पश्चिम बंगाल में चुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती है। पश्चिम बंगाल का चुनाव आयोग द्वारा जीता गया है। मैं तो बार बार बधाई देता हूं चुनाव आयोग को कि आपकी मजबूती के साथ आपने जीत हासिल की। आपने लोकतंत्र को लूटा गया है, और जब लोकतंत्र लूटा जाता है तब इस प्रकार की गुंडई होती है। अगर एक लोकसभा के सांसद को गिरा के मारा जाता है, भगा के मारा जा रहा है, विपक्ष के टीएमसी के जो विपक्ष का नेता है उसके साथ हेलमेट लगा के बचना पड़ रहा है, तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र पूरी तरीके से कुचल दिया गया है। और इसको मुझे लगता है कि पूरे देश की आम जनता में आक्रोश है इसको लेकर कि जब लोकसभा सांसद सुरक्षित नहीं, विपक्ष का नेता सुरक्षित नहीं, आपने बदले की राजनीति जिस प्रकार से बंगाल में कर रहे हैं ये गलत है। ये स्वच्छ अच्छे लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। और जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी ने कहा था कि बदलाव की राजनीति होगी, तो बंगाल के अंदर बदलाव की राजनीति नहीं, पूरी तरीके से बदले की राजनीति की जा रही है, बदला लिया जा रहा है। और वहाँ की आम जनता के साथ भी, जिन्होंने कभी टीएमसी का साथ दिया, भाई जनता तो सभी एक जैसी है, उनके घरों पे बुलडोजर चलाया जा रहा है, उनके साथ मारपीट की जा रही है, ये पूरी तरीके से गलत है। मुझे लगता है कि इसमें राष्ट्रपति महोदय सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। बंगाल के नेताओं की क्या बात करें भारतीय जनता पार्टी के, उत्तर प्रदेश के नेता इस तरीके की बात कह रहे हैं कि टीएमसी ने जिस तरीके का ताना बाना बुना है उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। मतलब इशारतन ये बात कही जा रही है कि जैसा उन्होंने किया वैसा अब उनके साथ हो रहा है। जो घटना बंगाल में हो रही है उस प्रकार की घटना उत्तर प्रदेश में भी हो रही है। उत्तर प्रदेश में विपक्ष के नेताओं पर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, विपक्ष के नेताओं को घेरा जा रहा है। ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग, उनके इस प्रकार से जो जितनी स्वतंत्र एजेंसियां हुआ करती थी, संवैधानिक एजेंसियां हुआ करती थी, इनका पूरी तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा है। अभी हमारे उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष बयान कुछ दिया, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी गई छोटी छोटी बातों पे। और भारतीय जनता पार्टी के नेता किस प्रकार से अलग अलग बोल रहे हैं, कुछ भी अपमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, ये गलत है। ये मुझे लगता है 2027 में इनको इस चीज का परिणाम भुगतना पड़ेगा। और इंडिया गठबंधन पूरी दमदारी के साथ उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगा और सत्ता परिवर्तन 100% होगी, क्योंकि पश्चिम बंगाल से मैं कहूंगा कि जो और घटक दल हैं उन्होंने सबक लिया है और वो गलतियां नहीं करेंगे जो पश्चिम बंगाल में गलतियां हुई। और यहाँ पर इंडिया गठबंधन की, कांग्रेस पार्टी की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनेगी। अच्छा, आपका नजरिया कुछ और है, लेकिन आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से बंगाल में हो रहा है उसका इफेक्ट उत्तर प्रदेश में भी चुनाव बहुत नजदीक है? आपको नहीं लगता कि विपक्षी खेमे के अंदर कहीं ना कहीं इस चीज का डर जाएगा कि जिस तरीके से घटनाएं वहां हो रही है, कहीं ऐसा ना हो उत्तर प्रदेश में भी इस तरीके का माहौल देखने को मिले? नहीं, उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश के नेताओं ने पश्चिम बंगाल से मुझे लगता है पूरी तरीके से सबक लिया है। जो गलतियां पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी द्वारा की गई हैं उनका यहाँ पे पुनरावृत्ति नहीं होगी। इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ, मुझे लगता है कि यहाँ पर सभी स्वार्थों को छोड़कर हमें चुनाव जीतने के लिए और सरकार को बदलने के लिए एक साथ मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। और मुझे लगता है यहाँ पर ईगो प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पर समझौता, एक साथ एकजुट होकर अगर चुनाव लड़ा जाएगा तो 100% सत्ता परिवर्तन होगा।
अच्छा, आखिरी सवाल और अहम सवाल यही है, जो आपने सवाल किया उसी में से एक सवाल निकल कर आता है। जैसे बंगाल में चुनाव हुआ, ममता बनर्जी ने अपने हित देखे, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में देखे, और तमाम ऐसे स्टेट हैं जहां कांग्रेस या टीएमसी या समाजवादी पार्टी या अन्य राजनीतिक दल हैं, टकराव की स्थिति पैदा होती है, जहां जो मजबूत है वहां वो अपना पूरा भारी पलड़ा रखता है। यानी सीटों के बंटवारों को लेकर कहीं ना कहीं असमंजस बन जाता है, और राजनीतिक दलों में एक तरीके से टूट देखने को मिलती है इंडी गठबंधन में। तो इसको साधने के लिए क्या कुछ ऐसा मैसेज है? आपकी भी मुलाकातें इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं से होती हैं, क्या लगता है आपको उत्तर प्रदेश में क्या होगा? उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती के साथ संगठन सृजन भी कर रही है। आज की डेट में अगर बिजली के रेट बढ़ते हैं तो कांग्रेस पार्टी सड़कों पर विरोध करती है। आज के समय पे अगर डीजल के रेट बढ़ते हैं, कांग्रेस पार्टी सड़कों पर विरोध करती है। आज के डेट में अगर टोरंट का 431 करोड़ रुपए अगर माफ होता है तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी विरोध करती है। कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में विपक्ष की मजबूत भूमिका अदा कर रही है, और मुझे लगता है कि ये आम आदमी देख रहा है कि हमारी लड़ाई, हमारे हित की लड़ाई कौन लड़ रहा है। अगर पेपर आउट होता है, अगर छात्रों की समस्या आती है, बेरोजगारों की बात आती है, मजदूरों की बात आती है, किसानों की हित की बात आती है, तो कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ उनके लिए हर जगह खड़ी हुई है। ये उत्तर प्रदेश की जनता भली बात समझती है। अगर किसी दलित पे, अगर दलित बेटी के साथ कुछ होता है या दलित के साथ होता है, अगर अल्पसंख्यक किसी साथी के साथ गलत होता है, तो सबसे पहले वहां हमारे नेता राहुल गांधी पहुंचते हैं, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष अजय राय पहुंचते हैं, और कांग्रेस पार्टी का एक एक सिपाही मजबूती के साथ पहुंचता है। तो ये उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरीके से समझ गई है कि हमारा कल्याण, उत्तर प्रदेश का कल्याण, हर दलित समाज का कल्याण, छात्र का कल्याण, हर समाज का अगर इस कल्याण हो सकता है तो वो कांग्रेस पार्टी के शासन में ही हो सकता है। कांग्रेस के शासन में ही खुशहाली आ सकती है। तो कह सकते हैं कि पहली जैसी परिस्थितियां नहीं रहेंगी सीट शेयरिंग को लेकर, अब की बार हिस्सेदारी बराबरी की। कांग्रेस पार्टी, ये शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि हम कितने सीटों पर लड़ेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती के साथ लड़ेगी, और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये कांग्रेस पार्टी, हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। तो देखिए, साफ तौर पर महानगर अध्यक्ष अमित सिंह का कहना है कि इस बार हालात ऐसे नहीं रहेंगे जिस तरह पिछली बार रहे थे। इस बार कांग्रेस पार्टी पूरे दमखम के साथ उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बिगुल फूंकने जा रही है। कैमरामैन अंकित के साथ राशिद हुसैन, जनसंदेश टाइम्स, आगरा।